तो कहानी शुरू होती है सुमेर नाम के एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, जो कि यहाँ पर अपने पार्टनर जग्गी के साथ में दिल्ली में सुबह सुबह कहीं जा रहा होता है। यहाँ पर उसे लीड मिली होती है एक ड्रग्स की डिलीवरी की, और वो उसी को रोकने के लिए आया होता है। यहाँ पर वो एक कार को रोक लेता है और उसके अंदर से दो लोग निकलते हैं। दोनों को गन पॉइंट पे लेकर के वो लोग ड्रग्स को निकाल रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक आदमी भाग जाता है। वैसे तो सुमेर और जग्गी ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन वो दूसरा वाला आदमी सुमेर का चेहरा देख लेता है और अब सुमेर यहाँ पर उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो सबको पता चल जाएगा और सुमेर की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। पर वो आदमी यहाँ से भाग जाता है और सुमेर उसे पकड़ नहीं पाता। तो अब वो लोग यहाँ पर दूसरे वाले आदमी को मार देते हैं, ड्रग्स का बैग लेते हैं और वहां से निकल आते हैं। ये दोनों यहाँ पर अपनी नारकोटिक्स की डिपार्टमेंट की जॉब के साथ साथ साइड में डीलिंग भी करते हैं, मतलब कि ड्रग्स की डिलीवरी करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सुमेर के होटल की तरफ, जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ में आया होता है। उसके बेटे का नाम अथर्व होता है। उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो गया और वो यहाँ पर अपने बेटे के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आता है, लेकिन पूरा टाइम अपना काम करता रहता है और इस बात से अथर्व काफी नाराज होता है। यहाँ पर सुबह भी वो अथर्व को होटल में छोड़ देता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। यहाँ वो जग्गी के साथ में दोबारा से उसी क्राइम सीन पे जाता है, जहाँ पर अब तक पुलिस आ चुकी है और वहां पर एक लाश पड़ी है। इस पूरे केस को हैंडल करने वाले दो ऑफिसर होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है समीर और दूसरी का नाम होता है अदिति। यहाँ पर अदिति सुमेर को देख लेती है और उसे सुमेर के ऊपर शक हो जाता है। जब सुमेर यहाँ पर होता है कि तभी उसकी वाइफ का उसे कॉल आता है और ये पता चलता है कि अथर्व कहीं भाग गया है। वो जल्दी से अपने ऑफिस में जाता है, अपनी वाइफ से बात करता है और जब यहाँ पर उसकी एक्स वाइफ उसे डांट करके जा रही होती है कि तभी उसे सिकंदर नाम के एक आदमी का कॉल आता है और सिकंदर उसे बताता है कि उसका बेटा उसके पास में है। ये ड्रग्स जो सुमेर सुबह सुबह लेकर के आया है, ये ड्रग्स सिकंदर के है और सिकंदर को ये ड्रग्स हमीद नाम के बंदे को देने हैं। अब क्योंकि सिकंदर के पास में ड्रग्स नहीं है, तो वो यहाँ पर सुमेर को बोलता है कि वो ड्रग्स ला करके उसे दे जाए और अपने बेटे को ले जाए। सुमेर ये बात जग्गी को बताता है। जग्गी बोलता है कि ड्रग्स में 3 किलो एक्स्ट्रा है और वो उसे अपने लिए निकाल सकता है, उनका काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इस बात पे सुमेर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका बेटा किडनैप है। वो तुरंत ही यहाँ पर ड्रग्स के बैग को लेता है और यहाँ से निकल के सीधे होटल में पहुंचता है। यहाँ पर होटल में उसके पीछे पीछे अदिति भी उसे फॉलो करते हुए आ गई होती है और अब सीन शिफ्ट होता है जग्गी की तरफ। जग्गी यहाँ पर समीर से बात कर रहा होता है। असल में जग्गी साइड से समीर के साथ में काम करता है और वो सुमेर को चीट कर रहा होता है। जग्गी यहाँ पर समीर को सारी बातें बता देता है और अब समीर भी यहाँ पर अदिति के पीछे पीछे और सुमेर के पीछे पीछे उसी होटल में पहुंच जाता है। सुमेर यहाँ पर होटल में पहुंचने के तुरंत बाद वहां के कैमरा को खराब कर देता है। वहां के मेन कंट्रोल में वो फायर एक्सटिंग्विशर से CO2 गैस रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से सारे कैमरास बंद हो जाते हैं। और इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में ऊपर बने हुए डक्ट के अंदर वो बैग को रख देता है और उसमें से एक सैंपल ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है। और अब ये सब करते हुए अदिति उसे देख लेती है। सुमेर के यहाँ से जाते ही अदिति उस बैग को हटा देती है। सुमेर यहाँ पर सिकंदर से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है और उसे सैंपल ड्रग्स का पैकेट दिखा देता है और इसके बाद अपने बेटे के बारे में पूछता है। सिकंदर बोलता है कि उसे पूरा ड्रग्स लाना पड़ेगा और वो अथर्व को लेकर के जा सकता है। सुमेर यहाँ पर ड्रग्स का पूरा बैग लेने के लिए वापस जाता है, पर अब उसे पता चलता है कि बैग तो वहां से गायब हो गया है। और नेक्स्ट सीन में हम समीर को देखते हैं। यहाँ पर अदिति ने समीर को बता दिया था कि उसने बैग कहीं और रख दिया है और समीर ने उस बैग को निकाल करके अपनी कार में रख लिया होता है। अब सुमेर यहाँ पर हड़बड़ी में जगह जगह अपने बैग को ढूंढ रहा होता है और ऐसे करते करते वो एक आदमी से पूछता है। वो आदमी उसे ये बताता है कि उसके पीछे पीछे दूसरे भी ऑफिसर्स आए थे और हो सकता है कि उन लोगों ने ले लिया हो। सुमेर को पता चल जाता है कि उसका पीछा हो रहा है। अब तक यहाँ पर सिकंदर से अपने ड्रग्स का बैग लेने के लिए हामिद भी आ चुका होता है और अब वो यहाँ पर वो दोनों ही मिलकर के सुमेर का इंतजार कर रहे हैं और सुमेर के पास में ड्रग्स नहीं है। सुमेर यहाँ पर परेशान होकर के किचन में जाता है, जग्गी को कॉल करता है और उसे होटल में आने के लिए बोल देता है। इसके बाद वो किचन में आटा ढूंढने लगता है। वो यहाँ पर आटे को वहाँ के 2 शेफ की हेल्प से एक पॉलिथीन में पैक करता है और बिल्कुल ड्रग्स के जैसे देखने वाले ढेर सारे पैकेट बना लेता है। ये सारी नकली ड्रग्स को वो एक बैग में रखता है, बैग की चेन को खराब कर देता है और बैग लेकर के बारटेंडर के पास में जाता है। वो बारटेंडर को ये बोलता है कि इस पूरे 7 स्टार होटल के ओनर मतलब कि सिकंदर की एनिवर्सरी है और अभी से 5 मिनट बाद उन्हें सिकंदर के रूम में शैंपेन और केक लेकर के आना है, लेकिन छिपा के, क्योंकि सरप्राइज है। और साथ में 2 हट्टे कट्टे वेटर्स को और लाना है, क्योंकि उन्हें कुछ फर्नीचर को शिफ्ट करना है। वो आदमी उसकी बात पे इजीली भरोसा कर लेता है और इसके बाद यहाँ पर सुमेर रूम में पहुंच जाता है। वो नकली ड्रग्स वाला बैग हामिद को दे देता है और कहता है कि यहाँ से जल्दी से निकलो, क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ रही है। पुलिस सिविल ड्रेस में है और वो कभी भी रूम में आ सकती है।
अब क्योंकि सुमेर खुद ही पुलिस में है, तो उसके ऊपर सभी ट्रस्ट कर लेते हैं। तभी यहाँ पर मेन डोर के सामने वही वेटर पहुंच जाता है। सबको लगता है कि शायद ये सिविल ड्रेस में आए हुए कॉप्स हैं और वो लोग तुरंत ही वहां से भागने लगता है। हामिद वहां से निकल जाता है और सिकंदर वहीं पर ही रहता है क्योंकि वो होटल उसी का है। पर जब यहाँ पर सिकंदर को पता चलता है कि असल में वो बस एक बार टेंडर है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद यहाँ पर सुमेर बोलता है कि उसका बेटा कहाँ है। सिकंदर बोलता है कि उसका बेटा यहाँ पर गेमिंग रूम में है और वो जाकर के उसे ले सकता है। सुमेर यहाँ पर अपने बेटे के पास में जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे समीर और अदिति मिलते हैं। वो दोनों से पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो नार्कोटिक्स में होकर के ऐसे लोगों से रिलेशन रख रहा है जो कि खुद ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। लेकिन सुमेर यहाँ पर उन दोनों से बच करके भाग जाता है और यहाँ पर अदिति और समीर से बचने के लिए वो एक आदमी से उसके कपड़े उतरवा लेता है और उसका सूट पहन लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर कार तक पहुंचते पहुंचते हामिद को भी समझ में आ जाता है कि असल में वो ड्रग्स नहीं, आटा है, क्योंकि वो उसे चेक करता है। और अब वो गुस्से में सिकंदर के पास वापस जा रहा होता है। जब तक यहाँ पर रूम में पहुंच करके सिकंदर को ये पता चलता है कि सुमेर ने उन्हें बेवकूफ बनाया है, तब तक यहाँ पर सुमेर अपने बेटे के पास में पहुंच चुका होता है, जहाँ पर सिकंदर के आदमी उसके साथ में होते हैं। यहीं पर ही सुमेर की उनसे जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन एंड में वो अपने बेटे को बचा नहीं पाता और एक बार फिर से सिकंदर उसके बेटे को पकड़ लेता है। और अब यहाँ पर सुमेर को कैसे भी करके असली ड्रग्स लाने पड़ेंगे, जो कि कहाँ है इसका उसे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अदिति सुमेर को देख लेती है। वो उसका पीछा करती है। सुमेर अदिति को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसका बेटा यहाँ पर सिकंदर के कब्जे में है और वो यहाँ पर काफी वक्त से अंडर कवर काम कर रहा है और जग्गी किसी बहुत बड़े ऑफिसर के साथ में मिल करके सिकंदर के लिए काम करता है और उसी के बारे में सुमेर पता कर रहा है। अदिति उसकी बातों को मान लेती है और उसे बता देती है कि सुमेर के यहाँ से बैग हटा करके अदिति ने कहाँ पर रखा था। अब जब यहाँ पर सुमेर अदिति से बात कर चुका होता है कि तभी वहां पर समीर आता है। दोनों के बीच में बहुत लंबी फाइट होती है और एंड में सुमेर यहाँ पर समीर को बुरी तरह से पीटता है और समीर की कार की कीज को अपने पास में रख लेता है। अब तक यहाँ पर सिकंदर भी सुमेर का पीछा करते करते वहां पे पहुंच चुका होता है, लेकिन अब सुमेर एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहां पर बहुत सारे गेस्ट होते हैं। ये सिकंदर का ही होटल है। अगर वो यहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे कि उसके होटल का नाम खराब हो जाए तो उसका बिजनेस डूब जाएगा। तो सुमेर के उसके सामने होने के बाद भी सिकंदर उसे कुछ नहीं करता और सुमेर यहाँ पर टेबलों को तोड़ते हुए इजीली निकल जाता है। आगे जब वो होटल से बाहर निकलता है तब उससे मिलने के लिए जग्गी आता है। जग्गी उसे कहता है कि हम लोग पीछे वाले रास्ते से जाते हैं। जब वो लोग यहाँ पर पीछे वाले रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जग्गी सुमेर को शूट करने वाला होता है कि तभी वहां पर सामने से हामिद का ड्राइवर सुमेर को देख लेता है और वो भी उसे शूट करने की कोशिश करता है। सुमेर यहाँ पर नीचे झुक जाता है और जग्गी और ड्राइवर एक दूसरे को शूट कर देते हैं। हामिद के ड्राइवर की हेल्प से यहाँ पर सुमेर हामिद को बाहर बुलवाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। अब यहाँ पर वो हामिद को गन पॉइंट पर लेकर के दोबारा से सिकंदर के रूम में जाता है और उसे ये बोलता है कि उसे अथर वापस कर दे। सिकंदर के लिए हामिद कुछ मैटर नहीं करता, इनफैक्ट वो तो उसे पसंद भी नहीं करता। हामिद यहाँ पर गुस्से में सिकंदर को बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलता है जो उसे नहीं बोलने चाहिए और सिकंदर यहाँ पर गुस्से में हामिद को ही शूट कर देता है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से सिकंदर यहाँ पर अपनी ड्रग्स के बारे में पूछता है जो कि सुमेर को नहीं पता है, पर अब उसे अदिति ने बता दिया था। तो वो सिकंदर को उसी वॉशरूम में लेकर के जाता है, लेकिन एक बार फिर से डक्ट में कुछ भी नहीं है क्योंकि सारी ड्रग्स तो समीर के पास में है। तो सुमेर यहाँ पर सिकंदर को पीट करके वहां से भागने की कोशिश करता है और भाग भी जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अथर सुमेर के छोटे भाई के साथ में बंद होता है। यहाँ पर सिकंदर का भाई गलती से अपना फोन छोड़ करके चला जाता है तो अथर यहाँ पर तुरंत ही सुमेर को कॉल करता है और बता देता है कि सिकंदर के भाई डैनी ने उसे एक थप्पड़ मारा था। और ये सुनने के बाद सुमेर को बहुत गुस्सा आता है और अब वो एक एक करके हर किसी को जान से मारना शुरू कर देता है। वो उस रूम की तरफ जाने लगता है जहां पर उसके बेटे को बंद करके रखा गया होता है और रास्ते में जो भी आता है वो उसे जान से मार देता है। ऐसे करते करते वो यहाँ पर सिकंदर के छोटे भाई को भी मार देता है और अथर्व के साथ वहां से निकल जाता है। पर सुमेर को पता है अगर ड्रग्स का बैग नहीं मिला तो सिकंदर उसे छोड़ेगा नहीं, तो उसे अपने बेटे को बचाने के साथ में ड्रग्स के बैग को भी वापस लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वो अथर्व को बोलता है कि वो होटल में भागे और कहीं पर छिप जाए और इसके बाद उसे दोबारा से अदिति दिखती है। जब जग्गी की यहाँ पर डेथ हुई थी तो यहाँ पर सुमेर ने जग्गी के पॉकेट से उसका एक दूसरा फोन निकाल दिया था। ये वो फोन है जो कि जग्गी को समीर ने दिया था। ये फोन एक प्रूफ होता है कि जग्गी और समीर ये दोनों साथ में मिलकर के काम कर रहे थे सिकंदर के लिए। तो यहाँ पर सुमेर वो फोन अदिति के पॉकेट में डाल देता है चुपके से और वहां से निकल जाता है। अदिति यहाँ पर पूरी फोर्स को बुला रही होती है और ये बातें सुमेर भी सुन लेता है। और अब दूसरी तरफ सिकंदर को पता चलता है कि उसके छोटे भाई की डेथ हो गई है और अब उसे बहुत गुस्सा आता है। अभी तक तो बस उसे इस बात की चिंता थी कि कैसे भी करके उसे ड्रग्स मिल जाए, पर अब उसके भाई की डेथ हो गई है और अब इसके बदले में वो चाहता है कि वो भी सुमेर को और उसके बेटे को मार दे।
वो एक बार फिर से उनका पीछा करने लगता है और दूसरी तरफ अथर्व यहाँ पर एक जगह पे छिपने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर सिकंदर के आदमी आ जाते हैं। लेकिन टाइम पे रहते वहां पर सुमेर भी आ जाता है और फिर वो सबको बहुत बुरी तरह से पीटता है और अथर्व को वहां पर अपने साथ में लेकर के फायर अलार्म को ट्रिगर करके वहां से निकल जाता है। अलार्म की वजह से पूरे होटल में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग हर तरफ को भागने लगते हैं। ऐसे भी भागना बहुत आसान होगा। सुमेर यहाँ पर समीर की कार में जाता है क्योंकि इस वक्त उसके पास उसी की कीज है और जब वो यहाँ पर अथर्व के साथ में कार के अंदर बैठा ही होता है कि तभी वहां पर सिकंदर आ जाता है। सिकंदर यहाँ पर बोलता है कि कार के अंदर में से ड्रग्स के बैग को निकाल लो। सुमेर को ये बात पता नहीं थी, पर अब उसे भी समझ में आ जाता है कि समीर ने पहले ही ड्रग्स के बैग को हटा दिया था और यहाँ पर अब सिकंदर सुमेर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर हामिद का एक साथी आता है और वो सिकंदर के ऊपर शूट करने लगता है क्योंकि सिकंदर ने हामिद को मार दिया था। इस पूरे शूट आउट में यहाँ पर अदिति और समीर भी आ जाते हैं और सुमेर मौका रहते वहां से भाग जाता है। अदिति यहाँ पर ऑन द स्पॉट सिकंदर को बड़े से ड्रग्स के बैग के साथ में अरेस्ट कर लेती है और तब तक यहाँ पर पुलिस की बाकी पूरी फोर्स भी आ चुकी होती है। एक कार में यहाँ पर अदिति, समीर और सिकंदर जा रहे होते हैं और अब यहाँ पर अदिति को सुमेर का कॉल आता है। सुमेर उसे ये बोलता है कि उसकी पॉकेट में एक फोन है, वो फोन जग्गी का है और जो भी उसे मैसेजेस कर रहा था वही उसके साथ में मिला हुआ था। अदिति यहाँ पर उस अननोन नंबर को कॉल करती है तो ये नंबर समीर का होता है। अदिति समझ जाती है कि जग्गी और समीर साथ में थे, लेकिन जैसे वो ये समझती है समीर उसके ऊपर शूट कर देता है। समीर यहाँ पर शूट करके सिकंदर को भी मार देता है ताकि ये ऐसा लगे कि सिकंदर ने जबरदस्ती गन को लेने की कोशिश की और इसी में सबकी डेथ हो गई। और इसके बाद समीर ड्राइवर को मार करके अपनी ही कार का एक्सीडेंट करवा लेता है, लेकिन इसमें वो बच जाता है। पर लकीली यहाँ पर अदिति भी बच जाती है और समीर का भांडा फूट जाता है। दूसरी तरफ सुमेर, जो कि अब तक काफी ज्यादा घायल हो गया था, अथर्व से लेकर के हॉस्पिटल जाता है। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और सुमेर के ठीक होने के बाद सुमेर अथर्व के साथ में वापस जाता है उसी होटल के सामने अपनी कार लेने के लिए, क्योंकि जिस रात वो यहाँ पर उस होटल में गया था तब से उसकी कार वहीं पर ही थी। जब वो यहाँ पर अपनी कार में जाता है कि तभी उसे मिलने के लिए अदिति आती है। अदिति यहाँ पर सुमेर को ये बोलती है कि पूरा केस तो सॉल्व हो गया है, लेकिन 3 kg ड्रग्स अभी भी गायब है और उसके बारे में कुछ पता नहीं है। सुमेर बोलता है कि हम दोनों साथ में मिलकर के सारे ड्रग डीलर्स को ढूंढ लेंगे और इसके बाद वो कार में बैठता है और अथर्व देखता है कि वो 3 kg ड्रग्स सुमेर की कार में रखी होती है, जो कि उसने खुद ही रखी थी। तो मतलब कि सुमेर खुद भी ड्रग डीलिंग करता है, पर उसने पूरी सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही क्लियर तरीके से निकाल लिया। और इसके बाद सुमेर और अथर्व एक बहुत अच्छे हॉलिडे पे जाते हैं और मूवी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है ब्लडी डैडी, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।